तो जैसा कि मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हान फेई का गुनाह साबित हो गया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने सारा इल्जाम चैंगसाओ के ऊपर दे देता है। लेकिन तभी एल्डर वू बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे फॉर्मेशन के ऊपर शक कर रहे हो कि मेरा फॉर्मेशन झूठ बोल रहा है? और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज कर और साथ ही मिस होंगिंग बोलती है, मैं इस जगह पर देखना चाहती हूँ कि डीमन स्वॉर्ड सेक्ट इस चीज का फैसला कैसे करता है। इस पर सेक्ट मास्टर अपने 2 डिसाइपल को इस जगह पर बुला लेता है और हान फेई को जेल में बंद करने के लिए बोल देता है। लेकिन तभी हान फेई चैंगसाओ को यहाँ पर मारने की कोशिश करता है। इस चीज की वजह से सेक्ट मास्टर को ना चाहते हुए भी हान फेई को जान से मारना पड़ता है। इसके बाद सेक्ट मास्टर इस जगह से चला जाता है और साथ ही चैंगसाओ और उसके साथी भी इस जगह से चले जाते हैं, जहाँ पर चैंगसाओ अपने रूम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। लेकिन तभी मिस जी इस जगह पर आ जाती है और वो कियानसी को अपने साथ ले जाने की बात कहती है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, इसकी कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं है। इस पर मिस जी बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे तियानसोंग ले जाऊंगी, जहाँ पर इसकी कल्टीवेशन बहुत ही फास्टली ग्रो हो जाएगी। इस पर चैंगसाओ बोलता है, लेकिन उस जगह पर तो केवल पावरफुल कल्टीवेटर ही जा सकते हैं। इस पर मिस जी बोलती है, मेरी आंटी का पिया मिया पैलेस के साथ अच्छे रिलेशन है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में सेक्ट मास्टर बोलता है, इस बार का कंपटीशन हम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के लिए कुछ ज्यादा ही फायदेमंद नहीं रहा है, क्योंकि तुम लोग बस 5 लेवल को ही क्लियर कर पाए थे, लेकिन चैंगसाओ और उसके साथियों ने 6 और 7 लेवल को भी क्लियर कर लिया था, जिसकी वजह से इस बार का कंपटीशन का जितना भी रिवॉर्ड हम लोगों को मिलना था वो सभी रिवॉर्ड वो लोग लेकर चले गए। इस बात को सुनने के बाद इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को यहाँ पर डांटने लगता है। लेकिन तभी दूसरा एल्डर सेक्ट मास्टर को बोलता है, इस बार का कंपटीशन हम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा है और जितने भी रिवॉर्ड थे उन सभी को दूसरे लोगों ने ले लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ गुस्सा ही कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है, हम लोगों के यहाँ पर गुस्से होने का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए हम में से कोई भी इस जगह पर गुस्सा नहीं होगा। सेक्ट मास्टर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और धुंध हॉल के चारों तरफ छा जाती है और तभी इस धुंध के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद ये सभी लोग ग्रीट करते हैं और एंचेस्टर बोलकर यहाँ पर इसका स्वागत करते हैं। और साथ ही सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर अपने एल्डर लोगों को इस जगह से जाने का इशारा भी कर दिया होता है। इसके बाद ये पावरफुल एल्डर अपने लिए एक सिंहासन बना लेता है और वो इस जगह पर बैठ जाता है। इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर बोलता है, मास्टर आप इस जगह पर किस लिए आए हैं? इस पर ये मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो बोलता है, अगर मैं इस जगह पर नहीं आता तो मुझे डर है कि तुम लोग उत्तरी रेलम की ताकतों का सामना नहीं कर पाते, और साथ ही मैंने सुना है कि तुम लोग इस कंपटीशन को भी हार गए हो, और साथ ही मैं इतने दिनों तक सेक्ट से दूर रहा, इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि तुम लोगों ने तो मेरे सेक्ट को और भी ज्यादा बदनाम कर दिया है। और वो ये सब बोलने के बाद में सेक्ट मास्टर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डांटने लगता है, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर की बोलती अचानक से इस जगह पर बंद हो जाती है। इसके बाद ये मास्टर जुयान और लैंग किंगफेंग को बोलता है, तुम ही लोग डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के आखिरी बचे हुए 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जीनियस डिसाइपल हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम दोनों की पावर को देखना चाहता हूँ। इस पर ये दोनों बोलते हैं, मास्टर हम आपको यहाँ पर नाराज नहीं करेंगे। और ये बोलने के बाद में जुयान अपनी पावर को यहाँ पर रिलीज करती है, जो की बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज की देखा देखी लैंग किंगफेंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस चीज को देखकर ये मास्टर इन लोगों को बोलता है, सच में तुम लोगों की स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अब बारी है तुम लोगों को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाने की, क्या तुम लोग मेरे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो? इस बात को सुनकर ये दोनों मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन ये मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपने एक ही हाथ से इन दोनों के अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर जुयान और लैंग किंगफेंग अपनी पूरी पावर को यहाँ पर रिलीज करने लगते हैं और मास्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस चीज का इस मास्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपने एक छोटे से अटैक से इन दोनों को बहुत ही ज्यादा दूर पहुंचा देता है। इस चीज को देखकर ये मास्टर इन दोनों को यहाँ पर बताने लगता है कि तुम लोगों का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि तुम लोगों के अटैक मार्शल एम्परर के 8 लेवल तक पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी यह मास्टर बोलता है, जल्द ही तुम लोगों को मार्शल एम्परर को नियंत्रित करना सीखना होगा, और साथ ही तुम लोगों को स्पेस के सीक्रेट को भी सॉल्व करना होगा, जिसकी वजह से तुम लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम लोगों को मारने के लिए कभी भी कोई आ सकता है, इसलिए तुम लोगों को इतना ज्यादा पावरफुल होना होगा कि तुम लोग अपने अपोनेंट को जान से मार सकते हो। इस पर ये दोनों भी बोलते हैं, यस मास्टर। इसके बाद ये मास्टर बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि हम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के 4 डिसाइपल में से केवल 2 ही पावरफुल डिसाइपल बचे हुए हैं। और ये मास्टर ये बोलने के बाद में बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाती है और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इन दोनों को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये ब्लास्ट
मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद मास्टर यहाँ पर इस एल्डर को बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर आदेश देता हूँ कि तुम यहाँ पर चैंगसा और उसके साथियों को जान से मार डालो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने हम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के इतने ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को मारा होगा। इस पर ये एल्डर भी यस मास्टर बोलता है, लेकिन तभी सेक्ट मास्टर इस मास्टर को बताने लगता है कि चैंगसाओ की टीम लॉ डिपार्टमेंट हॉल को ज्वाइन कर चुकी है। इसलिए मास्टर, अगर आपने उन्हें मारने की कोशिश की तो इसकी वजह से लॉ डिपार्टमेंट हॉल के साथ हम लोगों की दुश्मनी छिड़ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि लॉ डिपार्टमेंट हॉल कितना ज्यादा पावरफुल है। इस पर ये मास्टर सेक्ट मास्टर को समझाने लगता है कि इस चीज में हम लोगों का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उन लोगों को एक दूसरे सिटी में मारेंगे जहाँ पर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। इसीलिए किसी को भी हम लोगों के सेक्ट के ऊपर शक नहीं होगा, क्योंकि दैन पवेलियन में अगर इन लोगों को मारा जाता है तो उस जगह पर हम लोगों के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा, इसलिए हम लोगों का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। इस पर सेक्ट मास्टर यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी यह मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलता है, तुम लोगों ने मेरे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, साथ ही तुमने हम लोगों का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया है, तो तुम लोगों को कैसे लगता है कि तुम लोग हम लोगों के हाथों से बच जाओगे। इस एल्डर के यह बोलने के साथ ही यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को डैन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही अमाउंट में डिसाइपल इकट्ठा हुए थे। लेकिन तभी चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड चैंगसाओ को बोलती है, मैं और मिजी इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में पहले जाएंगे, और चैंगसाओ साथ ही मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए दोबारा से डांडाओ सिटी आऊंगी। इस पर मिस ली कियांशु को चुप कराते हुए बोलते हैं, तुम लोग यहाँ पर कैसे बात कर सकते हो, क्या तुम लोग यहाँ पर अपने आसपास में इतने सारे लोगों को नहीं देख सकते हो। और वो ये बोलकर इसे लेकर इस जगह पर आ जाती है, लेकिन वो जाने से पहले चैंगसाओ को बोलती है, मैं तुम्हें याद करूंगी क्योंकि तुम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, और साथ ही जब हम लोगों की मुलाकात दोबारा से होगी तब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ से चली जाती है। लेकिन इन सब की बातों को सुनने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन तभी यह लड़की चैंगसाओ के पास आते हुए बोलती है, तुम्हारा नाम चैंगसाओ है और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगी। और वो यह बोलने के बाद में इस जगह से चली जाती है। इसके बाद वूमिंग और इसका ब्रदर चैंगसाओ के पास आ जाता है और वूमिंग चैंगसाओ को बोलता है, हम लोग भी अब अपने सेक्ट में जा रहे हैं, इसलिए तुमने हम लोगों की जितनी भी मदद की है इसलिए थैंक यू। और वो लोग भी यह बोलकर इस जगह से चले जाते हैं। तभी हम लोगों को हानफेई के साथी को दिखाया जाता है, जो कि चैंगसाओ को बहुत ही गुस्से के साथ देख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता है और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी चैंगसाओ भी अपने साथियों को लेकर इस टेलीपोर्टेशन अरे के पास आ जाता है, लेकिन चैंगसाओ को इस जगह पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो रुक जाता है। इस पर ये एल्डर बोलता है, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है चैंगसाओ। इस पर चैंगसाओ बोलता है, कुछ भी नहीं, और वो ये बोलकर इस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि चैंगसाओ के टेलीपोर्टेशन अरे में जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी यह डिसाइपल इस मास्टर को रोकते हुए बोलता है, आप लाइन में नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी देर रुकना होगा। इस पर यह एल्डर इस डिसाइपल को गुस्से भरी नजरों से देख लेता है, जिसकी वजह से यह डिसाइपल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, आप जा सकते हो। इस बात को सुनने के बाद यह एल्डर भी इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से इस डिसाइपल के जान में जान आती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वो यहीं पर मारा जाएगा। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।